अच्छा सर, जिस तरह से मंशियात कोई जो सेल करता है जब वो पकड़ा जाता है, कानून है उसमें तरमीम की ज़रूरत है कि ये जब बंदे पकड़े जाएं उन्हें इस तरह की सज़ा दी जाए ताकि वो दोबारा ना कर सकें। देखिए, मैं कानून के हवाले से बात करेंगे, मैं इसमें एक चीज़ का इजाफा करना चाहता हूँ कि हमारा बड़ा क्लोज लाइजॉन है एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ, ANF के साथ। बाकी रह गई कानून की बात। कानून मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है। जो एक ख़ास क्वांटिटी है, अगर उससे ज़्यादा हो तो वो सज़ाए मौत है। ऐसी बात नहीं है कि कानून बुरा है। बुनियादी बात है कि हम उसकी प्रोसिक्यूशन कैसे करते हैं। मेन चीज़ है तफ्तीश। जिस तरह से हमने बड़ा देखा है कि बहुत से जो मुल्ज़मान हैं वो गलत तफ्तीश की वजह से जो है वो छूट जाते हैं, और बहुत से हमने ऐसे बंदे भी देखे हैं कि गलत तफ्तीश की वजह से वो जेलों के पीछे कई सालों से जो है वो बैठे हुए हैं। तो तफ्तीश के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपका शान साहब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और बाय चांस 2 दिन पहले हमसे नाम मांगे गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब ने हमसे लिस्ट मांगी। उनके लिए हमने स्पेशल ट्रेनिंग करवानी है। और जिस तरह का हमारा यूनिट है, एक यूनिट हमारा होमिसाइड यूनिट, जो होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन का यूनिट है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है। और वो तफ्तीश सिर्फ वो होमिसाइड का जो ट्रेंड बंदा है वही कर सकता है। सेम गोज फॉर जो हमारा जुवेनाइल या कुछ छोटे बच्चों के साथ हमारा कोई ज्यादती के केसेस होते हैं, उनके साथ जो हमारा होता है। अब ये इसी तरह एक ड्रग्स के हवाले से जो हमारी तफ्तीश है, उसके लिए हमने नाम भेज दिए हैं। जैसे मेरे 30 थाने हैं तो हमने 30 बंदों के नाम भेजे हैं जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। और उस ट्रेनिंग के बाद वो वाली तफ्तीश सिर्फ वही किया करेंगे। मैं हूं शान बेग, और आज हम जिस इशू पर बात करने जा रहे हैं वो बड़ा अहम इशू है। जिस तरह से मंशियात की वजह से नौजवान नस्ल जो है वो तबाह होकर रह चुकी है। मंशियात ने बहुत से लोगों की जान भी ली है, और यहाँ पर गुजरांवाला समेत अगर मैं पूरे मुल्क की बात करूं तो बहुत से लोग जो है वो ओवरडोज की वजह से उनकी जान भी जा चुकी है। IG पंजाब की जानब से एक जो है वो इनिशिएटिव लिया गया है कि मंशियात के खिलाफ एक कैंपेन की जाए, और तमाम डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से तमाम CPO हो चाहे वो RPO हो, यहाँ पर जो है वो मंशियात के खिलाफ जो है कैंपेन का आगाज कर दिया गया है। क्योंकि हर जिंदगी बड़ी कीमती होती है, तो इसकी इब्तिदा किस तरह से होती है। हमारे साथ मौजूद है CPO गुजरांवाला। उनसे हम पूछते हैं कि जिस तरह से IG साहब ने इनिशिएटिव लिया है तो उस पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और किस तरह से गुजरांवाला को मंशियात से पाक किया जाएगा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बड़ा अहम इशू है कि मंशियात की वजह से जिस तरह से आप देख रहे हैं गुजरांवाला में, अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा अरसा ही गुजरा है कि एक सिटी होसिंग में वाकया पेश आया, 3 हलाकतें हुई। इसके अलावा भी बहुत से वाकयात सामने आते हैं कि देखें ये तो नौजवान नस्ल को खोखला किया जा रहा है, और ये बेड़िए जो हैं ये धंधा उनका अरूज पर है और कर भी रहे हैं। जिस तरह से IG साहब ने इनिशिएटिव लिया है तो आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखें, आपने जिक्र किया है OD डेथ्स का। हमारा एक इंसिडेंट हुआ जिसमें ओवरडोज की वजह से 3 हलाकतें हुई। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जिसमें हम नौजवानों को जब देखते हैं कि वो मंशियात के आदी हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। सबसे पहले तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इट्स ए ग्लोबल इशू, नॉट इवन नेशनल। कि ये जो मंशियात की फरावानी है उसकी 2-3 मेन रीजंस हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे नित नए मंशियात के जो हमारे हैं चीज़ें, जैसे पहले किसी दौर में सिर्फ चर्च या हीरोइन होती थी, तो अभी बहुत सारी ऐसी ड्रग्स मौजूद हैं जो किसी दौर में शायद पहले लीगल होती हैं और उसके बाद जो है वो उनका मिसयूज़ शुरू हो जाता है। फिर आइस की जो इंट्रोडक्शन है वो बज़ाते खुद एक रीसेंट इंट्रोडक्शन है। पूरे नशे हैं हमारे वहाँ में, तो उसकी वजह से उनकी जो एक्सेस है नौजवानों की वहाँ तक वो इजी हो जाती है, क्योंकि बहुत अरसे तक उन नशों का पता ही नहीं चलता कि ये भी हमारी सोसाइटी में फैल रहे हैं। अच्छा, इसकी इब्तिदा कैसे होती है? ये थोड़ा देखिए, इब्तिदा जो बुनियादी तौर पे मैं उस तरफ आता हूँ कि जो इब्तिदा है वो मैं एक मिसाल आपको दूंगा कि जो स्ट्रेस है नौजवानों का, स्टूडेंट्स का, एग्ज़ाम का। मैं एक हॉस्पिटल गया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग ओवरडोज करके आते हैं। तो मैंने जब उसका डेटा इकट्ठा किया तो पता चला कि वो जो 90% लोग हैं, नौजवान हैं, उन्होंने कहा जी हमें एग्ज़ाम का बड़ा स्ट्रेस था। तो वो जब अपने साथियों को देखते हैं कि जनाब ये वाली अगर हम एक ड्रग, एक गोली खा लें और उसके बाद जो है वो हमारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, तो वो उस सेडेटिव ड्रग से शुरू करते हैं
اور وہ آہستہ آہستہ گریجویٹ کرتے جاتے ہیں باقی ڈرگس کی طرف۔ دوسرا ہے پارٹی کلچر، کہ تھوڑے سے پیسے آ گئے، ڈانس پارٹی، وہاں پہ نشے کی فراوانی، اور شیشہ کیفے، شیشہ کیفے ہے، پھر ہمارے بہت سارا ایک سورس ہمارے بلیڈ کلبز ہیں۔ تو یہ مختلف جگہوں کی مختلف جو ہیں وہ فورمز ہیں جہاں پہ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن قطع نظر اس بات کے جو آئی جی پنجاب کا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو بڑا سیریس لیا اور ٹاسک دیا آئی جی پنجاب صاحب کو کہ آپ یہ جو نشے کی لعنت ہے اس کو ختم کریں۔ اس کے ہمارے 4 حصے ہیں۔ نمبر 1 ہے ہمارا کریک ڈاؤن ہے اگینسٹ دا ڈرگ پیڈلرز، کہ جتنے بھی لوگ ڈرگ بیچتے ہیں، ڈرگ سپلائی کرتے ہیں، ان کی لسٹیں بنی۔ ہر ڈسٹرکٹ میں ٹاپ 20 ٹاپ 50 لسٹیں ہمیں ملی۔ گجرانوالہ میں الحمدللہ ہم نے 11 بندے رہ گئے ہیں، باقی تمام کو ہم نے پکڑا۔ اچھا سر، یہ تعلیمی اداروں کے ارد گرد بھی جو ہے یہ جس طرح سے، کیونکہ یہ تو ٹارگٹ ہی نوجوان نسل جی کو کرتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، جو پہلا حصہ ہے وہ ہے ڈرگ پیڈلرز کو پکڑنا۔ دوسرے نمبر پہ ہے وہ جو سپلائی چین ہے، سپلائی چین جو پیچھے سے آتی ہے، موسٹلی یہ بدقسمتی سے ان ایریا سے جہاں پہ ریٹ آف اسٹیٹ بڑی کم ہے، کے پی کے کچھ ایریاز ہیں، افغانستان سے آتی ہے، اسمگل ہو کے آتی ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا وہ والا جو سپلائی چین ہے اس کو توڑنا، اور جو سپلائی پھر جیسے آپ نے بات کی ہے کہ سکولز کالجز کے اندر ان کے ملازم ہیں، چوکیدار ہیں، ان کو پکڑنا۔ تو کیا یہ نہیں ہمیں چاہیے کہ اس میں جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں کوئی جس طرح سے آپ سی پی او گجرانوالہ ہیں، جی ہمارے تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے مدے اویئرنیس کے حوالے سے بھی کوئی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ 2 حصے تو میں نے آپ کو بتا دیے۔ جو تیسرا تھا وہ یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی ایسے ایریاز، کچھ قبرستان ہیں، کچھ پل ان کے نیچے والی جگہیں، کچھ خالی پلاٹ، کو 15 سے 20 ہمارے ڈسٹرکٹ میں جگہیں تھی جہاں پہ نشئی اکٹھے ہوتے تھے، اور وہاں پہ جا کے وہ ان کو نشہ سپلائی بھی ہوتا ہے اور وہ نشہ وہاں پہ کرتے بھی ہیں۔ ان تمام جگہوں کو ہم نے خالی کروایا۔ کچھ جگہ پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو وہاں پہ صفائی کروائی، وہاں پہ پارکس بنوائے۔ کچھ جگہیں ایسی تھیں جہاں پہ ہم نے پراپر ڈیوٹی لگوائی۔ تو یہ وہ ساری کی ساری وہ جگہیں تھیں جہاں پہ ہم نے اس کو پراپر جو ہے وہ وی ہیو ورک اٹ آؤٹ۔ لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کون سی ہے کہ اویئرنیس کریٹ کرنا۔ اچھا، اب اویئرنیس کا یہ تھا کہ میرے ایس ایس پی آپریشن سے لے کے ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور 3 کے 3 جو میرے ایس پیز ہیں پلس جو ہمارے ایس ڈی پی اوز ہیں، ہم نے تمام کا ایک شیڈول بنایا، اور یہ 2 شیڈول ہمارے اس وقت تک چل چکے ہیں جنہوں نے ٹارگٹ کیا تعلیمی اداروں کو، کالجز کو، فیمیل کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو، پرائیویٹ کالجز کو اور سکولز کو۔ اور الحمدللہ ہم نے تمام کے تمام جو نوٹیبل اچھے سکولز ہیں، جو بڑے سکولز ہیں، وہاں پہ جا کے منشیات کے حوالے سے جو ہے وہ اویئرنیس کریٹ کی ہے۔ تو یہ 4 پرونگ اسٹریٹجی۔ اچھا سر، جس طرح سے منشیات کوئی جو سیل کرتا ہے جب وہ پکڑا جاتا ہے، کوئی ڈیلر ہوتا ہے یا دوسرا ہوتا ہے، تو کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں کوئی ایسا کرائیٹیریا اختیار کرنا پڑے گا، کوئی جو قانون ہے اس میں ترمیم کی ضرورت ہے کہ یہ جب بندے پکڑے جائیں انہیں اس طرح کی سزا دی جائے تاکہ وہ دوبارہ نہ کر سکیں؟ دیکھیں، میں قانون کے حوالے سے بات کریں گے، میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا بڑا کلوز لائزون ہے اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ، اے این ایف کے ساتھ۔ ہم بہت بڑے بڑے کیچ ان کے ساتھ مل کے کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہماری جو باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم بڑا کام کرتے ہیں۔ باقی رہ گئی قانون کی بات۔ قانون میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہے، جو ایک خاص کوانٹٹی ہے اگر اسے زیادہ ہو تو وہ سزائے موت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ قانون برا ہے، بنیادی بات ہے کہ ہم اس کی پروسیکیوشن کیسے کرتے ہیں۔ میرا بڑا فوکس ہے اس بات پہ کہ جو ہم 9C کا پرچہ دیتے ہیں جس کی کوانٹٹی 1 kg سے زیادہ ہوتی ہے، اس میں موسٹلی ہمارے جو گواہ ہوتے ہیں وہ پولیس آفیسرز ہوتے ہیں۔ ہمارے پولیس آفیسرز ایز اے پروسیکیوشن وٹنس وہ وہاں پہ پراپر اس کی تیاری کر کے جائیں۔ ہمارے پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ جو کیس فائل ہے اس کو اچھی طرح بنائیں، اور ہمارا جو ابھی تک کا کنوکشن کا ریٹ ہے وہ بہت اچھا ہے۔ آلدو سب کو ظاہر ہے سزائے موت تو ایک خاص کوانٹٹی کے بعد ہی ملتی ہے، لیکن ہماری کنوکشن بہت اچھی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو مین ڈرگ پیڈلرز ہیں، ہم کسی کے زیادتی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر موقع پہ اس کو کچھ نہیں ملتا تو ہم ظاہر ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی چیز ریکوری نہیں ہوئی ہوگی ہم اس کو ڈیٹین کرواتے ہیں۔ اچھا سر، اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک اور ایشو ہے جس پر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ مین چیز ہے تفتیش۔ جس طرح سے ہم نے بڑا دیکھا ہے کہ بہت سے جو ملزمان ہیں وہ غلط تفتیش کی وجہ سے جو ہے وہ
छूट जाते हैं। और बहुत से हमने ऐसे बंदे भी देखे हैं कि गलत तफ्तीश की वजह से वो जेलों के पीछे कई सालों से जो है वो बैठे हुए हैं। तो हमें आप देखने की ज़रूरत ये है कि जैसे आप तक रसाई आम पब्लिक को है, ज़्यादा हमारी जो चीज़ें हैं वो होती हैं तफ्तीश की, जैसे तफ्तीशी अफसरान हैं उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो जिस तरह से डीलिंग करते हैं, उनकी वर्कशॉप होनी चाहिए, उनको बाकायदा तौर पर तरबियत देनी चाहिए कि वो तफ्तीश करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही केस जो है वो किस तरफ जाता है जो भी है। तो तफ्तीश के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी, तफ्तीश में बेहतरी के लिए? आपका शान साहब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और बाय चांस 2 दिन पहले हमसे नाम मांगे गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब ने हमसे लिस्ट मांगी कि जो ड्रग जो हमारे केसेस हैं उनके लिए हमने स्पेशल ट्रेनिंग करवानी है। और जिस तरह का हमारा यूनिट है, एक यूनिट हमारा होमिसाइड यूनिट, जो हम होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन का यूनिट है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है। और वो तफ्तीश सिर्फ वो होमिसाइड का जो ट्रेंड बंदा है वही कर सकता है। सेम गोज फॉर जो हमारा जुवेनाइल या कुछ छोटे बच्चों के साथ हमारा कोई ज्यादती के केसेस होते हैं, उनके साथ जो हमारा होता है। अब ये इसी तरह एक ड्रग्स के हवाले से जो हमारी तफ्तीश है उसके लिए हमने नाम भेज दिए हैं। जैसे मेरे 30 थाने हैं तो हमने 30 बंदों के नाम भेजे हैं जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, और उस ट्रेनिंग के बाद वो वाली तफ्तीश सिर्फ वही किया करेंगे। तो वी आर फोकसिंग ऑन दैट। और ये सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, जो आईजी साहब हैं उन्होंने पूरे पंजाब में एक नया यूनिट अगर कोई पुलिस अफसर इसमें पाया जाता है कि वो जिस तरह तफ्तीश में या किसी को रिलीफ देने की कोशिश करता है, तो आपने क्या इनिशिएटिव लिया है कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई सोची आपने करेंगे? अब इस पे मैं आई कैन गिव यू 2, 3, 4 एग्जांपल्स। एक तो ये है कि जितने भी 9C के मुकदमात में अगर कोई बरी हुआ है, पहली बात तो ये कि 9C के मुकदमे में बरी नहीं होना चाहिए, तो हमने उसकी लिस्ट ऑफ विटनेसेस मंगवाई। और अगर वो उस फैसले में ये लिखा हुआ है कि ये बरी इसलिए हुआ है कि ये जो हमारा पुलिस वाला विटनेस है ये बैठ गया है, हमने उसके खिलाफ डिपार्टमेंट इलेक्शन किया है और उसमें से सारे डिसमिस हुए हैं, नौकरी से निकले। दूसरे नंबर पे बहुत सारे मुझे ये शिकायत मिली, मुझे कुछ जजेस ने 1-2 ने फ़ोन किया कि आपके विटनेसेस अपीयर नहीं हो रहे। तो ज़ाहिर है वो एक सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट जो आपको, वो उनको मैं इंश्योर करता हूँ। और मैंने उनके खिलाफ भी जहाँ पे मुझे उनकी इंटेंशन का पता चला कि अंदाज़ा हुआ कि ये जानबूझ के नहीं जा रहे, हम एक्शन लिया हमने। और तीसरे नंबर पे ये है कि जहाँ पे तफ्तीश की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि जब मुद्दई पुलिस होगी, विटनेसेस पुलिस वाले होंगे, तो हमें एज पर CRPC उसमें प्राइवेट पर्सनस भी रिकवरी के टाइम पे रखने चाहिए, अपने प्राइवेट विटनेसेस भी। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे मुमकिन हो, क्योंकि हमें ये भी होता है कि अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस ऐसा हो जो कल को बैठ जाएगा तो वो केस को ख़राब करने के मुताबिक होता है। तो हम बिल्कुल डिपार्टमेंट इलेक्शन उसके खिलाफ लेते हैं। ये थे हमारे साथ CPO गुजरांवाला एयाज सलीम साहब, जिन्होंने कहा कि हम जो जिस तरह से IG साहब का इनिशिएटिव था कि ड्रग से पाक जो है तमाम शहरों को बनाया जाए, तो उनका कहना है कि हम जो तलीमी अदारे हैं वहाँ पर वर्कशॉप्स वगैरह भी करवा रहे हैं। और ख़ास तौर पर हमने बात की कि तफ्तीशी जो हैं उनकी वजह से जिस तरह से केस जो है वो गलत साइड पे जाता है और जो मुल्ज़म है वो किस तरह से छूट जाता है। तो उनका कहना है कि जो तफ्तीशी हजरात हैं उनके लिए उन्होंने अलग से एक वर्कशॉप का अहतमाम किया गया है कि खास तौर पर जो शख्स जो है वो मुल्ज़म अगर पकड़ा जाता है तो उसको जो है वो एक तरबीती वर्कशॉप भी जो है वो करवाई जा रही है। और इसके साथ साथ जिस तरह से ड्रग माफिया जो तलीमी अदारों में या कहीं भी बेचते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तब तक वो जो है वो आराम से नहीं बैठे जब तक गुजरांवाला को वो तकरीबन तो तमाम जो बेचने वाले मंशियात फरोश हैं उनको पकड़ ना लें और मंशियात फ्री ना गुजरांवाला को बना दें।